सखा वचन सुनि उरि धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि के कई खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि विदूषण देहि। कहहि सुसेवक बारहि बारा, होए नाथ असव असवारा। राम पदेहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं ये पाठ एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो उसी के वीडियो में इस वीडियो के बीच में डाल दूँगी, जो आप देख सकते हैं। और ये एक मंदिर है, देवी माता का मंदिर है, तो इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। हमने कल तक कहाँ तक जाना था कि भरत जी कहते हैं कि मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया है और कमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का ही है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, यानी कि उसकी मति फेर दी। उस रात प्रभु श्री रामचंद्र जी को बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई भी नहीं है। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धान में यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उरि धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान है, समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि के कई खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण लेहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु को, कह पहि निभाए उनेहु। निंदहि आबु सराहि निषादहि को, कहि सकहि विमोह विदाशहि।
कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं, और उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी मह भा सबु पारा, उतरी भरत तब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातक्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरु नाई। आगे की निषादगण दीनेहु कटकु चलाई। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके, माता के चरणों की वंदना करके और गुरु को सर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किएउ निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विपिन सहित गवनु गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप उसुर सरहि कीने प्रणामु, सुमरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पाय देहि पाए, कोतल संग जाए डोरी लाए। तदंतर आपने गंगा जी का प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं, यानी कि वो पैदल चल रहे थे। कहहि सुख सुसेवक बारहि बारा, हो ये नाथ असव असवारा। राम पदे ही पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि रामचंद्र जी भी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भार जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन आप लोगों से कर रही थी, वो मंदिर का मैं वीडियो आप लोगों को डाल देती हूँ। कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं कि आपको मंदिर कैसा लगा, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। और रामचरितमानस के लिए मैं कहूँगी कि आज आप वो भी बताएं मुझे कि आपको रामचरितमानस कैसी लगती है। मेरे द्वारा पढ़ी हुई नहीं, मतलब नॉर्मल जो रामचरितमानस है और उसका जो भी व्याख्या है, जो भी है, वो सब आपको कैसी लगती है, तो उसके बारे में ही मुझे बताएं। और अपने अपने बारे में बताएं कि कैसा लगता है। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दें। मुझे उम्मीद है कि यूपी से मुझे ज़्यादा लोग दिखते हैं। तो यही है, मैं आपको वो वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइए।
ये कुलदेवी का मंदिर है, यूपी में ही पड़ता है। तो आप लोगों ने वो मंदिर देखा, आपको वो मंदिर कैसा लगा? अ, मंदिर के लिए मंदिर के सहयोग के लिए आप मुझे आप मेरे पाठ को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाठ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य कीजिए, कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे हिट करना ना भूलिए। तो चलते हैं अब आज के आगे के पार्ट पर। भरत तीसरे पहर कहें कीने प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिए उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलक झलका झलकत पानी कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पदे ही आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब दी सीता सित नीर नहाने, दिए दान महेशुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवन हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागौ भीख त्याग दिज धर्मु, आरत कहा न करिम कुकर्मु। अस जिए जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य और कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तमी दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे दिया करते हैं। अरत न धर्म न काम, रुचि गति न चयहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आनु। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न ही मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। जानहु राम कुटिल कलि मोहि, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ सुख अनुग्रह तोरे। स्वयं सीताराम जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत चलु पवि पाहन डारऊ।
चातक रटने घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। प्रेम मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात की घट जाएगी। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरा दे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, मतलब प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिम्मेदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तबाने से सोने पर आग आ जाती है, मतलब कि चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से ही सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलान करऊ मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई भी नहीं है। तनु पुलकेउ हिये हर्षु, सुनी वेनी वचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य, सुर हर्षित बरसहीं फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो आज का पार्ट हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आगे का पार्ट देखते रहिए और पीछे का पार्ट अवश्य देखिए, आगे का पार्ट को समझने के लिए कि पीछे क्या हुआ था। तो आगे बहुत ही आनंददायक चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि भरत राम से मिलने वाले हैं, और इसी दौरान बहुत ही सुंदर वर्णन करेंगे तुलसीदास जी, जो कि उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, जो मैं अभी पढ़ूंगी। तो आगे का वर्णन उस प्रकार से होगा, तो बहुत लोग जानते भी हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को भी पाठ सुनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि उनको कोई छोटे मन से ही आदत पड़ेगी, रामचरितमानस के बारे में जानेंगे वो, और हो सकता है अपनी जो आदतें हैं वो भी इसके अनुसार बनाएं, आदतें अच्छी रहेंगी। तो यही है, हम लोग क्या, मैं खुद चाहती हूँ कि बच्चों की आदतें अच्छी रहें और माँ बाप की सेवा करते रहें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।